हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे। कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकंड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। अगर आपको रिडॉक्स के बेसिक देखने हैं, बेसिक टर्म्स देखनी है, मीनिंग्स देखने हैं, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियोस है इसी प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हो। तो फर्स्ट मैं बैलेंसिंग करूंगी बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ओके जी, तो एज यू नो कि हमारे जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन वो हमेशा बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड होती है मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पे और नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सेम होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हर एक टाइप के दे शुड बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। तो N2 प्लस O2 गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ निट्रस ऑक्साइड। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस कैसे हुई है इक्वेशंस की? यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, आप देख सकते हो N2 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के दो एटम्स है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ NO यानी कि N एंड O, ये भी दो और ये भी दो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो एटम्स है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो एटम्स है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है। तो इसे हम बोलते हैं अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 11th में रिडॉक्स रिएक्शंस में हमारे पास दो मेथड होते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करेंगे, फिर इसी वीडियो में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले ये मेथड का प्रिंसिपल क्या है मैं आपको वो समझाती हूँ, यानी कि ये मेथड क्या बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू increase in oxidation number of one atom is equal to decrease in oxidation number of other atom। अच्छा, आपने ऑलरेडी एक प्रिंसिपल मैंने खुद भी वीडियो में करवाया था और आपने अदरवाइज भी 11th में पढ़ रखा है इसी चैप्टर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या अगर एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दूसरा स्पीशीज उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी किया था कि जब NaCl को आप ऐसे ब्रेक करते हो, डिसोसिएट करते हो या इसका डिसोसिएशन रिएक्शन होता है, इट मेक्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दैट मीन्स कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Na पॉजिटिव बना। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय वन एटम इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एटम। एक एटम का एक स्पीशीज एक रिएक्शन हो रही है, उसमें एक एटम का जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होएगा दूसरे का उतना ही डिक्रीज होएगा जी। तो हमारे पास जो एग्जांपल है, जो इक्वेशन है वो है जिंक प्लस HCl विल गिव यू जिंक क्लोराइड एंड H2। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमें अभी बैलेंस करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैंने अभी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। आप इसी प्लेलिस्ट में पहले वाली वीडियो देखोगे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको पता लग जाएगा कि कैसे निकालना है। तो अभी हम सिंपली इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, दोबारा सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटन इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, जिसको हमें बैलेंस करना है, दैट इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। तो ये हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन है। मैं एक एक करके स्टेप्स बताऊंगी आपको और फिर उन्हीं स्टेप से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो योर फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। हमें इनके जो भी एटम्स हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है।
चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है जी, हमने ऑलरेडी एक वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर किया हुआ है। तो जिंक है, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 प्लस HCl। ठीक है, इसमें हमें वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना है आप निकाल के देख सकते हो, बट H में +1 और क्लोरीन में -1, दैट गिव्स यू, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा इसके ऊपर लिख दो ताकि आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता लगे। तो जिंक का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है X प्लस क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन का चार्ज इज -1, नेट चार्ज इज 0। ठीक है जी, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो नेट चार्ज -2 होएगा, नहीं, हम 1 क्लोरीन का चार्ज लिख रहे हैं पर क्लोरीन एटम। चलो जी, और H2 अगेन इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज 0। ठीक है, अब आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख चुके हो या ऑक्सीडेशन नंबर लिख चुके हो। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप है, दैट इज आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, रिडक्शन किस में हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो जी, तो अब अगर आप ये स्टेप देखोगे, मैं यहीं से आपको समझा रही हूँ सेकेंड स्टेप भी। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी किया हुआ है कि जो ऑक्सीडेशन है दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जो रिडक्शन है दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज या डिक्रीज, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था, नंबर लाइन मेथड। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन क्या होता है, जिसको आप यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो। ऊपर आपने नंबर्स लिखे हुए, मिडिल में आप 0 लिखोगे। 0 के मैथ्स में नंबर लाइन ड्रॉ की थी ना, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे यू आर हैविंग नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 नंबर लाइन ड्रॉ करनी आती है। 0 के राइट हैंड साइड पे यू आर हैविंग पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने के लिए आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, आपको पता लग रहा है जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे जा रहे हो, जब ये चेंज हो रहा है, तो जिंक इज गोइंग फ्रॉम 0 टू +2 स्टेट, 0 से 2 की तरफ जब आप जा रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हो, तो जब आप टुवर्ड्स राइट जाते हो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लोरीन का तो -1 से -1 ही रह रहा है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है दैट इज गोइंग फ्रॉम +1 टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप 1 से 0 की ओर जा रहे हो, 1 से 0 की ओर जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। आप टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हो, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है। तो यही चीज याद रखनी है, अगर आप नंबर लाइन पे टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहे हो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर आप टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है। कैसे, मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नंबर लाइन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जिंक 0 से +2 स्टेट की तरफ जा रहा है, यानी कि 0 से इट इज गोइंग टू 2। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था 0, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। 0 से +1, +1 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है, 0 से +2 हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है बाय 2। ठीक है, यहां से यहां से यहां, द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। आप 0 से +2 की तरफ गए हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज आया ना। चलो जी, तो जिंक 0 से जिंक 2 पॉजिटिव पे जब आप गए हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। ठीक है जी, अब हाइड्रोजन की बात करो, आप +1 से 0 की तरफ गए हो, +1 से यू आर गोइंग टू 0,
दैट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना कम हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर? +1 से 0 की तरफ गए, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। ठीक है, 1 से 0 गए तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1। ठीक है, पहले 1 था अभी 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज कितना है? 1। चलो जी, मैं यहाँ पे और क्लियर करके यहाँ पे लिख रही हूँ। अभी तक हमने क्या किया है, हमने स्केलेटन इक्वेशन लिखी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे हर एक स्पीशीज पे। उसके बाद में किस में रिडक्शन हो रही है, किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका कितना डिक्रीज हो रहा है, हमने अभी वो लिखा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखो, increase in oxidation number by 2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। अब जो हमने प्रिंसिपल किया था, हमें वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है थर्ड स्टेप में। क्या प्रिंसिपल था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर वन एटम इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय अदर एटम। यहाँ पे जिंक ने जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, हाइड्रोजन का उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। चलो ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, बट हाइड्रोजन का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1। हमें ये प्रिंसिपल को वायलेट नहीं होने देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई, ये जिंक वाला पोर्शन ऐसे ही छोड़ दें, वी विल मल्टीप्लाई द हाइड्रोजन वाला पार्ट बाय 2। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो 1 को 2 के इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक है, तो हम इस हाइड्रोजन वाले पार्ट को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। करो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा जिंक प्लस 2HCl विल गिव यू जिंक क्लोराइड प्लस H2। ठीक है जी, आपको जब मल्टीप्लाई करना है इस मेथड में, तो सिर्फ आपको ये लेफ्ट हैंड साइड ही मल्टीप्लाई करनी है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आपके पास 2 हाइड्रोजन है ही। तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको सिंपली भी बैलेंस कर सकते थे, बट हमने किया है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आता है कि इसको बैलेंस करो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये फर्स्ट मेथड हमने किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम इसको समराइज करके एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने स्केलेटन इक्वेशन लिखी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके सभी एटम्स के ऊपर, सभी स्पीशीज के ऊपर उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि किसका कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका कितना रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। फिर उस इंक्रीज डिक्रीज को इक्वल करना है बाय मल्टीप्लाइंग। ठीक है जी, 1 को 2 के इक्वल करने के लिए भी मल्टीप्लाइड 1 बाय 2। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में HCl को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। एक और एग्जाम्पल करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। जो सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे वो हम स्टेप्स बार बार लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें टफ नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है। तो इसमें क्या एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर जो हमारी रिएक्शन है, इफ द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, अगर गिवन है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो बैलेंसिंग पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर हमारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो हमारे पास बैलेंसिंग में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है जी, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करते हो, आपके पास एक चीज होती है कि आपको पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद सबसे लास्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। जिनमें स्पीशीज में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हो। ठीक है, और उसके लिए आपको ये देखना होता है कि जो हमारा रिएक्शन है, क्योंकि कुछ इक्वेशंस में आपको ब्रैकेट में दिया होता है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है या एसिडिक मीडियम में, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर तो हमारा जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में हो रहा हो, इसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो, अगर हमारा जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है
उस केस में हम हाइड्रोक्सिल आयंस अपने आप से ऐड करेंगे उस साइड पे, रिएक्शन के उस साइड पे जहां पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है, और ऑन द अदर साइड हम वाटर ऐड करेंगे। एग्जाम्पल अभी करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप सिर्फ रूल समझो कि अगर हमारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होंगे ना उस साइड पे आप हाइड्रोक्सिल ऐड कर दो और उसके दूसरी साइड पे, उसके अदर साइड पे वाटर ऐड कर दो। और अगर जो हमारी रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, अगर हमारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है उस साइड पे वाटर ऐड करो और उसके अदर साइड पे H पॉजिटिव आयंस ऐड करो। क्लियर है? ये रूल था। सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास इक्वेशन है आयरन 2 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम ऑक्साइड 2 नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव विल गिव यू आयरन 3 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस वाटर। ये एक लाइन में नहीं आई ना, चलो एनीवेज। तो सबसे पहले तो ये हमने स्केलेटन इक्वेशन लिखी, अब हम सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स भी मेंशन करेंगे। तो आयरन का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 2 पॉजिटिव। क्रोमियम का निकालो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 2x प्लस 7। ऑक्सीजन का चार्जेस -2। इस पूरे क्रोमेट आयन पे नेट चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। जहां पे जब आपको ना किसी भी स्पीशीज के या किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे चार्ज दिया होता है तो वो उस पूरे स्पीशीज का चार्ज होता है। इसको ऐसा नहीं समझना कि ऑक्सीजन का है 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नहीं है, पूरे स्पीशीज का, पूरे क्रोमेट का है। तो Cr2O7 पूरे का चार्ज, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज हमारे पास है 2 नेगेटिव। ठीक है जी। सिक्स, तो क्रोमियम इज प्लस ऑफ 6। चलो, प्लस H पॉजिटिव है हमारे पास, आयरन 3 पॉजिटिव गिवन है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव गिवन है, प्लस वाटर। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्रोमियम है, यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 6 है, यानी कि 1 क्रोमियम आयन, 1 क्रोमियम एटम लेटर से, इसका जो चार्ज है दैट इज +6 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका जो अभी ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +6। यहाँ पे हमारे पास कितने क्रोमियम है? यहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमियम है। ठीक है जी, ये मैंने क्यों समझाया अभी बता रही हूँ। तो आयरन 3 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस वाटर। अब इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, एज आई ऑलरेडी सेड कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है, पहले बाकी सबको हम ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करेंगे। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, स्केलेटन इक्वेशन लिख ली जो क्वेश्चन में गिवन होती है। सेकंड स्टेप हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे, अब हमें उन ऑक्सीडेशन नंबर्स को बैलेंस करना है, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उस लॉ को फॉलो करवाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव में जा रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। क्रोमियम, यहां पे क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 6 है, आप क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 की तरफ जा रहे हो। क्रोमियम 6 पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3। अब आप यहाँ पे देखो कि 2 क्रोमियम एटम्स है, मिस्टेक नहीं करनी है, आप क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 की तरफ जा रहे हो, बट यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम्स हैं। तो अगर एक क्रोमियम एटम का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 6 - 3, तो अगर एक क्रोमियम एटम का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 2 क्रोमियम एटम्स का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 6। सो यहाँ पे जब आप क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 6 क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, x इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स एक क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है?
+6 और यहाँ पे कितना है +3, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 3, क्योंकि आप 6 से 3 की तरफ गए हो तो कितना डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में बाय 3। ये डिक्रीज है फॉर 1 क्रोमियम एटम, बट यहाँ पे कितने क्रोमियम एटम्स है 2, तो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 3 + 3 दैट इज 6। दोबारा से ध्यान से चाहे स्लो स्पीड में सुन लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पॉसिबल मिस्टेक कर सकते थे, अभी नहीं करना है। चलो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1, हेयर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6, तो अब बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6, 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आयरन वाले पार्ट को, दोनों साइड पे करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही आयरन एटम है, यहाँ पे भी एक ही आयरन एटम है, इसलिए दोनों साइड पे करोगे। जो हमने प्रीवियस केस किया था वहां पे इस साइड पे 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, तो हमने इस साइड पे नहीं किया था। अभी दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करोगे, इस आयरन को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इस आयरन को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी। तो क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें इक्वल करना था। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इक्वल करने के लिए हमने इस पूरी डिक्रीज वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ 6, ठीक है। अब इंक्रीज डिक्रीज बराबर, चलो यहां तक हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेप होता है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। इन केस अगर आपके एटम्स अभी तक बैलेंस नहीं हुए, तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी उसमें जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया था आपके एटम्स बैलेंस हो गए थे, बट इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर को आपने इक्वल करने के बाद, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करने के बाद भी आपके एटम्स स्टिल बैलेंस नहीं है। आप काउंट करो, ये 6 और 6 तो बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम्स है, यहाँ पे क्रोमियम का एक ही एटम है, तो इसको आप एज सच 2 लिखोगे और अब दोनों साइड पे बैलेंसिंग हो गई, दोनों साइड पे बैलेंसिंग होगी है जी, डन है। लास्ट स्टेप आपके पास क्या आता है कि जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, लास्ट में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करो फटाफट। यहाँ पे मैं H+ लगाना भूल गई हूँ, सॉरी, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप सिंपली बैलेंस कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए, 7 × 2 14, यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंस होते हैं। पहले हाइड्रोजन करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हॉच पॉच सी नेट बैलेंस्ड इक्वेशन, एक बार क्रॉस चेक जरूर किया करो कि आपने नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ठीक है जी। लास्ट में हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस किया, और इसमें आपको देख के ही पता लग रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है कि ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयंस है। H+ आयंस कहाँ पे होते हैं, एसिडिक मीडियम में। तो एक साइड पे H+ आयंस, एक साइड पे H2O, तो ये एसिडिक मीडियम है। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं चेक करके अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक बार क्रॉस चेक करके टिक कर सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। आप जितने एग्जाम्पल समझोगे उतना आपको लगेगा कि आप नया नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो थर्ड एग्जाम्पल हम इसमें कर रहे हैं KMnO4 प्लस ब्रोमीन नेगेटिव इन बेसिक मीडियम। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों पकड़ी है, क्योंकि इसमें आपको दे रखा है इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे हम अपना एसिडिक और बेसिक वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। ब्रोमियम O3 नेगेटिव, सॉरी, देखो, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सबके ऊपर। जब आप KMnO4 की बात कर रहे हो, देखो यहाँ पे कहीं पे भी पोटाशियम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी K नहीं है, यहाँ पे KMnO4 है। तो आप क्या करोगे, जो KMnO4 है आप उसको कैसे लिख सकते हो, इट इज K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है आयंस की फॉर्म में, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्योंकि पोटाशियम नहीं है
तो आप इसको भी KMnO4 लिखने के बजाय MnO4 नेगेटिव लिख सकते हो। तो इसमें यू हैव MnO4 नेगेटिव प्लस ब्रोमीन नेगेटिव। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट, X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 +7। चलो जी, +7 ब्रोमीन नेगेटिव। अभी नहीं हाइड्रोक्सिल वगैरह ऐड करनी, जब आप लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो तब आपने हाइड्रोक्सिल एंड वाटर वगैरह ऐड करना होता है। अभी आप ऐसे ही रखोगे इसको, ब्रोमीन O3 नेगेटिव। चलो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट। +5। मैंगनीज का निकालो, +4। चलो जी, अब इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट फाइंड आउट करो। आप +7 से +4 की तरफ जा रहे हो, इट इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और कितना डिक्रीज हुआ है, 7 से 4 की तरफ जा रहे हो, 7 - 4 इज 3। ब्रोमीन -1 से 5 की ओर जा रहे हो, तो अब इसमें ऐसा नहीं कर देना कि आप -1 से 5 की ओर जा रहे हो तो सीधा 5 लिखोगे, ऐसा नहीं होता। एक बार ध्यान से देखो, -1 से 5 की ओर जा रहे हो, 0 से 5 की ओर नहीं जा रहे हो। अगर 0 से 5 की ओर जाते देन आपका जो इंक्रीज है वो बाय 5 होता। अभी जो आपका इंक्रीज है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो मैं बता रही हूँ। 5, तो देखो जी, -1 से 5 की ओर जा रहे हो। जब आप माइनस से प्लस की ओर जाते हो ना, एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करके चेक किया करो कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। बिना नंबर लाइन ड्रॉ करे करने की मिस्टेक नहीं करनी है। -1 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो योर ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज आ रहा है या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 6। बिना नंबर लाइन ड्रॉ करे करने की कोशिश करते तो आप 5 लिख देते। सो -1 से 5 की ओर जा रही हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 6। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय, तो चलो फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस करो। अब मैं ये लिखने को रहने देती हूँ ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी, चलो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 3, इंक्रीज इज बाय 6। दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी बाय 2। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी बाय 2। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया। आप ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक ही मैंगनीज आइटम है, यहाँ पे भी एक ही मैंगनीज आइटम है, तो आप ठीक है जी। चलो पूरी इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स को क्या कर दिया, इक्वल। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सही है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो एटम्स अभी भी बैलेंस नहीं हुए उनको सिंपली काउंट करके बैलेंस करते हैं। चलो बैलेंस करो, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, 1 ब्रोमीन 1 ब्रोमीन। कोई एटम रहता है बैलेंस होने वाला, नहीं, ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड है। फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, क्या रह गया हमारे पास, ऑक्सीजन रह गया बैलेंस होने के लिए। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है दैट इज इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, हमने रूल अभी किया था, बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है उस साइड पे हाइड्रोक्सिल ऐड करनी है और उसके दूसरे साइड पे वाटर ऐड करना है। तो किस साइड पे ऑक्सीजन कम है पहले डिटेक्ट करो। यहाँ पे ऑक्सीजन है 8, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स है 7, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल लगेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कम नहीं है, मतलब उसके अदर साइड पे क्या है, वाटर लगेगा। अब आप बैलेंस करो, जब आप बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे सिंपली 2 आ जाएगा। और अब एक बार काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑक्सीजन एटम्स, 2 4 जा 8 1 9, 9 ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 1 2, ठीक है जी। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सभी एटम्स बैलेंस्ड है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का, जिसमें हम स्टेप्स को एक बार दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। चलो एक बार स्टेप्स को अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, मैं सिर्फ स्टेप्स रिकॉल करवा रही हूँ। सबसे पहले आपको स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है,
उसके बाद में थर्ड स्टेप में आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है वो बताना है। फोर्थ स्टेप में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, दोनों को इक्वेट करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देन आपको चेक करना है कि सभी एटम्स इक्वल है या नहीं इक्वल है तो आपको सब एटम्स को सिंपली नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे बैलेंस करना है, लिखना है, इक्वेट करना है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उसके लिए भी आपके पास ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आपकी जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में हो रही है तो यू हैव टू ऐड हाइड्रोक्सिल ऑन द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एंड वाटर ऑन द अदर साइड। अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो आपको जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है उस साइड पे वाटर ऐड करना है और उसके ऑपोजिट साइड पे H पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी। ये हमारे पास समरी थी। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड को हम हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं। अच्छा जी, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। हाफ इक्वेशन मेथड से आपको ज्यादा क्लियर होगा, नेम से ही क्लियर है कि आपको जो आपकी इक्वेशन है उसको मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में स्केलेटन इक्वेशन दी होगी यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी होगी। तो आपको फर्स्टली फाइंड द एलिमेंट्स हुज, फाइंड, ये मैं सेकंड मेथड करवा रही हूँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो फाइंड एलिमेंट्स whose oxidation number are changed। जैसे हमने पहले वाली मेथड में किया था, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, फिर किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करो। इस मेथड में आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। उससे आपको पता करना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है एंड रिडक्शन किस में हो रही है, कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। तो फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं दैट इज ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं दैट इज रिडक्शन। नंबर लाइन से भी आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पता कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको नंबर लाइन से इसी वीडियो में बताया कैसे फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है। देन आपको सेपरेट करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को, ठीक है जी। वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। अभी आप स्टेप्स नोट करो। देन आपको बैलेंस करना है ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप है कि आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दो। उसके लिए बेसिक मीडियम में कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगे, एसिडिक मीडियम में कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही चलेगा। देन आपको उन हाफ इक्वेशंस को ऐड करना है ताकि आपके पास नेट इक्वेशन आ जाए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगा, टोटल रिएक्शन आ जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। स्टेप्स लिखवा दिए हैं, चलिए एग्जांपल से करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव प्लस आयरन 2 पॉजिटिव। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी भी की हुई है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। सो अच्छी बात है कि आपके पास सेम ही एग्जांपल आ रही है। आपको दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलो जी, तो प्रीवियसली एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 गिवन है, इसका +2 है, इसका +3 है, ठीक है जी। चलो, तो इसमें हमने ऑलरेडी किया है कि देयर इज रिडक्शन क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6, और इस केस में देयर इज ऑक्सीडेशन क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, ऑलरेडी किया हुआ है। चलो जी, तो हमारे पास जो फाइंड एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर्स आर चेंज हमने फाइंड आउट कर लिए, किसकी रिडक्शन किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट स्टेप डन है। चलो जी, सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप बोल रहा है कि आपको
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो ऑक्सीडेशन वाला एक रिएक्शन लिख लो, रिडक्शन वाला एक रिएक्शन लिख लो। चलो फटाफट, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जब आप लिखोगे, इस साइड पे क्रोमियम वाली साइड पे रिडक्शन हो रही है, लिख लो वो वाला रिएक्शन। अच्छा, अभी आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब आपके पास एक सिंपल प्रिंसिपल है जो आपने प्रीवियस वीडियो में भी कभी किया होगा कि गेन इन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो इस केस में आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना डिक्रीज हुआ है, बाय 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है बाय 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि गेन इन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने क्या किया था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस मेथड में हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो लॉस इन इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, गेन इन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 6 ताकि यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए। उस केस में क्या होगा, गेन इन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलो, गेन इन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। आयरन 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास हाफ रिएक्शंस थे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। इक्वल करने के लिए लॉस इन इलेक्ट्रॉन एंड गेन इन इलेक्ट्रॉन एंड लॉस इन इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक या दो स्पीशीज को मल्टीप्लाई करते हो, आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। किसी भी चीज को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 6 हो गया मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, लास्ट में नंबर ऑफ एटम्स एक बार देख लो सब बराबर है या नहीं। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे भी क्रोमियम 2 लिखो। 6 है, ओके है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो लास्ट में हमारे पास क्या होता है, हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। क्योंकि सभी एटम्स बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बैलेंस हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो आप इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करोगे। वो आप अभी नहीं करोगे, वो आप कैंसिल करोगे जब आप हाफ रिएक्शंस को ऐड करोगे। तो ठीक है जी, इस साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इस साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, सभी एटम्स इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को फटाफट बैलेंस कर दो। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, आप इसको क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई। खैर मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ। इस वाले हाफ सेल में आपके पास ऑक्सीजन है, तो आप इस साइड पे ऑब्वियसली इसकी बैलेंसिंग कर दो, ठीक है। क्योंकि हमने क्रोमियम वाला हाफ सेल लिख लिया, आयरन वाला हाफ सेल लिख लिया, तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड H2 ये दोनों तो बच गए ना। तो अब जब हमें इनके भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वेट करने हैं, अब जब हमें इनको भी बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम किस हाफ सेल में लिखेंगे, उसी हाफ सेल में लिखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन है। आयरन वाले हाफ सेल में लिखने का तो कोई फायदा नहीं, इसको तो आप अलग ही रखो। तो क्योंकि इस क्रोमियम वाले हाफ सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन एंड वाटर को भी साथ में ही बैलेंस कर देंगे, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी साथ में बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 7 है, यहाँ पे 1 है, तो फॉर बैलेंसिंग व्हाट यू हैव टू डू इज इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे भी 14 लिख दो। चलो, तो 6 आयरन 2 पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशंस को, दोनों हाफ सेल्स को ऐड कर रहे हैं। हमारे पास जो लास्ट स्टेप है एडिंग द हाफ इक्वेशंस, हम उसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। और इसके नंबर ऑफ एटम्स एक बार काउंट करके देख लेना कि बिल्कुल सही है, सही होंगे।
ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करेंगे। चलो फटाफट सेकंड एग्जाम्पल के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है जिंक प्लस NO3 नेगेटिव, दैट मीन्स इस पूरे स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव। दिस इज अ रिलेटिवली सिंपल एग्जाम्पल, 4 1 पॉजिटिव। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास इक्वेशन है। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का निकालो, नाइट्रोजन का फाइंड आउट करोगे, इसमें +5 आएगा। जिंक 2 पॉजिटिव, इसमें नाइट्रोजन का निकालो, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे, +3 आएगा। एक बार फाइंड करके देख लेना। 0 से +2 में जा रहे हो ऑक्सीडेशन, +5 से -3 में जा रहे हो रिडक्शन। अब कितना रिड्यूस हो रहा है? रिडक्शन बाय 8। इसका जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 से 5 की तरफ, सॉरी 5 से -3 की तरफ जा रहे हो, तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो योर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 8। सही है। चलो, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज रिडक्शन बाय 8 एंड ऑक्सीडेशन बाय 2, क्योंकि 0 से +2 स्टेट में आप जा रहे हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है बाय 2 एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है बाय 8, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हाफ सेल्स को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो सॉरी, जिंक by the loss of 2 electron have become zinc 2 positive and NO3 negative by the gain of 8 electron have become NH4 positive। सही है, दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कर दे। ठीक है, क्या करना होगा उसके लिए? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने नंबर ऑफ एटम्स इक्वेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या करना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इक्वेट करना है। इसको ऐड करने से पहले आपको इनको सबको बैलेंस भी करना है। तो हमें पहले, तो चलो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। 2 × 4, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ एटम्स एक बार काउंट करो, 4 जिंक 1 नाइट्रोजन। लास्ट में अब सभी एटम्स बैलेंस है। लास्ट में हमें क्या करना है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना है ये किस मीडियम में है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिएक्शन हमें बेसिक मीडियम में गिवन है। बेसिक मीडियम की कंडीशन क्या होती है? पहले तो ये डिटेक्ट करो कि किस साइड पे ऑक्सीजन कम है। किस साइड पे ऑक्सीजन कम है? इस साइड पे ऑक्सीजन है ही नहीं, और इस साइड पे 3 ऑक्सीजन एटम्स हुए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा, और उसके ऑपोजिट साइड पे क्या ऐड करेंगे? वाटर। चलो फटाफट ऐड कर रहे हैं। हमने ऐड कर दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कम थे तो हमने हाइड्रोक्सिल ऐड किया, यहाँ पे ऑक्सीजन कम नहीं थे तो हमने वाटर ऐड किया। ये बेसिक कंडीशन का रूल होता है, बेसिक मीडियम का रूल होता है। ठीक है जी, तो अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हमने ऐड कर दिया है। अब इनको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, उसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद ये हमारे पास आया 10 हाइड्रोक्सिल एंड 7 वाटर। ठीक है जी, चलो अब दोनों हाफ सेल्स को क्या करना है? ऐड करना है। 4 जिंक प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7 वाटर विल गिव यू NH4 पॉजिटिव प्लस 4 जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 10 हाइड्रोक्सिल। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दोनों मेथड्स के आपको क्या करना है? स्टेप्स लिखने हैं, लाइन लगा के स्टेप्स लिखने हैं। एक में हम लोग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरी मेथड में हम क्या प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द अदर एटम। तो दोनों प्रिंसिपल्स पे, एक प्रिंसिपल पे हमारा फर्स्ट मेथड है, सेकंड प्रिंसिपल पे हमारा सेकंड मेथड वर्क करता है। मैक्सिमम एग्जांपल्स इसकी करो, बस बेसिक एंड एसिडिक मीडियम का ध्यान रखना है। और एक बार आपने ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया, उसके बाद में ये भी चेक करना है कि आपके नंबर ऑफ एटम्स अभी भी बैलेंस्ड हैं या नहीं। अगर नहीं बैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करो। और लास्ट में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स सबके
काउंट करने होते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पे इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो मेथड है बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है और आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो गया। अगर आपकी लास्ट में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ईच एटम और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपका आंसर सही नहीं आ रहा है। तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके देखने होते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था।